एक्लेसियास्टिस अध्याय 9 का 11, सदुपदेश अध्याय 9-11। फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते हैं, न समझ वाले धन और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में हैं। हम बहुत बार अपनी जिंदगी में खुद की एफर्ट के ऊपर, मेरा एक फेवरेट वर्ड है ये, मैं आज अगर आपने ये वर्ड आज आपके दिमाग में घुस गया, आपको पता है परमेश्वर आपकी जिंदगी में महान 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 कार्य करेंगे। बाइबल में ये वर्ड एक एक लेके पढ़ेंगे। द रेस इज नॉट टू द स्विफ्ट। फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले, ना दौड़ में वेग दौड़ने वाले, दौड़ में वेग दौड़ने वाला आगे नहीं आता। जो सुलेमान कह रहे हैं, मैंने जिंदगी में ये भी देखा, जो वेग दौड़ता है वो भी कभी आगे नहीं पहुंच जाता। आपने रेस देखा होता है कभी, लिटरली जो रेस मतलब दौड़ देखा होता है, कुछ बंदा वेग दौड़ता है और मीटर 100 पहुंचने के पहले उसका पैर मुड़ जाता है, वो गिर जाता है, आगे पीछे गिर जाता है। सो परमेश्वर का वचन जो समझा रहा है, जिंदगी भी एक दौड़ है ना। आप सोचते हैं वेग दौड़ने से, आप अगर जल्दी वेग दौड़ेंगे आप आगे बढ़ेंगे, बट परमेश्वर का वचन कह रहे हैं जिंदगी में आगे पहुंचने वाला, जो जल्दी दौड़ने वाला जरूरी नहीं आगे पहुंचेंगे। और आगे उसी वर्ष पढ़िए। और न युद्ध में शूरवीर जीतते, और युद्ध में शूरवीर जीतते। हम सोचते हैं क्या युद्ध में कौन जीता है? जो सबसे ज्यादा शूरवीर है। बट सुलेमान कह रहे हैं मैंने जिंदगी में देखा भाई, जो जल्दी दौड़ने वाला भी कभी जीत में आगे नहीं पहुंचता, जो शूरवीर भी कभी जीत नहीं पाता। और न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले ना धन। बुद्धिमान लोग रोटी पाते। उसका मतलब आप सोचते हैं बहुत पढ़े लिखे बुद्धिमान है, आईटी पढ़ा है जी, बीटेक पढ़ा, बहुत सामर्थ्य है। मैं बहुत चर्च में कुछ टाइम पहले एक बंदे का रेज्यूम आया था, वो एमटेक पढ़ा है, एमटेक नहीं एमआईटी आईआईटी बीटेक के बाद एमटेक पढ़ा है वो बंदा, और नौकरी नहीं है, 40-45 साल की उम्र पहुंच गया, 1 रुपया नहीं हाथ में। आपको आसपास बहुत सारे पढ़े लिखे बंदे भी आपको दिखेंगे जो जिंदगी में कहीं पहुंचा ही नहीं है। बहुत बुद्धिमान है, उसकी व्यवसाय पहुंचा नहीं कहीं, बहुत समझदार है, पूरा दुनिया का ज्ञान है। आप सोचेंगे यार इसके साथ कुछ हुआ क्यों नहीं, इसलिए वो मैं आज आपको समझाऊंगा। अगर आपने ये चीज समझ लिया, ये वचन क्या लिखा है, दौड़ वेग से दौड़ने वाला भी आगे नहीं पहुंचता, मैंने देखा ये। और दूसरा, जो शूरवीर में युद्ध में जीता नहीं, मैंने ये भी देखा। तीसरा, जो समझदार को भी खाना नहीं मिला, रोटी नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, प्रॉफिट नहीं मिला, ये भी मैंने देखा। और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। प्रवीणता मतलब बहुत ताकत है उसके अंदर, समझदारी है, उसको भी अनुग्रह नहीं मिला, मैंने ये भी देखा। और वे सब समय और संयोग के वश में हैं। ये सब समय और संयोग के वश में, टाइम एंड चांस हैपन टू ऑल। उसका मतलब आप देशी भाषा में बोलते हैं भाई साहब भाग्य है, बट परमेश्वर कह रहे हैं ये जो भाग्य आप कहता है, जो दुनिया आपको कहता है भाग्य नहीं है, वो शब्द है परमेश्वर मौका और अपॉर्चुनिटी और टाइम देता है। एक बंदा, दुनिया ने सोचो चाइना, आपने कोविड शुरू करने के टाइम में एक चाइनीज एक बंदे के बारे में मैंने सुना, वो 2 साल पहले मास्क बनाने वाला फैक्ट्री डाला। कितनी साल पहले? 2018-19, चल ही नहीं पड़ा। उसने सोचा था 6 महीना और चला के देखते, बंद करते, और उसको किसी ने पैसा दिया, उसने बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीदा, 8-10 लाख मास्क बनाने वाले। कोविड आना शुरू हो गया, वो कुछ सालों के अंदर 20 मिलियन कमाए उसने कोविड के टाइम, मतलब करीब 200-250 करोड़। टाइम एंड चांस हैपन टू ऑल। कुछ बर्बाद हुआ कोविड में, कुछ बंदा आगे बढ़ गया। मैं एक एग्जाम्पल, सिंपल एक एग्जाम्पल बताया। सो ये डिसाइड परमेश्वर करता है। जब आप जिंदगी में आप सोचते हैं आपका मेहनत अच्छा है, काम चोर नहीं करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, बट केवल उसी चीज के ऊपर भरोसा नहीं रखना, मैं ताकतवर हूं, मैं जल्दी दौड़ सकता हूं, मुझे मस्सिल है, मैं जवान हूं, मैं समझदार हूं, मैं पढ़े लिखा हूं। जरूरी नहीं आप पढ़े लिखे होने से आप आगे बढ़ेंगे जिंदगी में, जरूर नहीं आप समझदारी हो आपके व्यवसाय आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे रोटी के टुकड़े के लिए मांगते आपको सड़क में मिलेंगे, पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले, बड़े घर में जन्म हुआ था, बोलेंगे हम तो बाप के टाइम में रोल्स रॉयस में चलते थे। आप कुछ नहीं है जी, एक टाइम पूरा शहर का आधा जमीन हमारा था, अब क्या हो गया, खत्म।
समझदारी होने, आप आज के वचन इसलिए मैंने आपको समझने के लिए बोला, जिस दिन आपको समझ आएंगे आप डिपेंड करेंगे परमेश्वर की ओर। प्रभु, टाइम और चांस दोनों तेरे हाथों में। मैं सबसे ज्यादा हम गाने वाला और सबसे ज्यादा वन ऑफ द मेरा फेवरेट सॉन्ग है, तेरी ही दया है सब कुछ, तेरा ही दया है मुझ पर। आप दया मर्सी के अलावा कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। मेहनत करना चाहिए, काम चोरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, व्यवसाय करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। खाली बैठने वाले इसको आशीष नहीं मिलता। बाइबल में एक चीज मैं आपको समझाता हूं, परमेश्वर ने जितने भी लोगों को उसके काम के लिए बुलाया, एक भी खाली नहीं बैठा था। है कोई? पीटर क्या करता था जब यीशु ने बोला आओ मेरे पीछे चलो, क्या कर रहा था पीटर? मछलियां पकड़ रहा था। एलीशा को एलाइजा ने बोला आओ मेरे पीछे चलो, क्या कर रहा था? बेल चला रहा, अपनी खेती बाड़ी कर रहा था। मूसा अपने काम पे बिजी था, मूसा भी अपनी ससुराल में अपने काम पे बिजी था। याकूब को सब लोग बिजी थे। आप खाली बैठने वाले, आपके ऊपर बुलाहट नहीं आने वाला। बोलो पड़ोसी को, खाली है तो खाली बैठेंगे। मिनिस्ट्री या परमेश्वर का काम बुलाहट है, खाली वो सबसे ज्यादा आप जब बिजी होंगे उसी टाइम आएंगे। हम लोग अपने बिजनेस में बिजी, मैं और पास्टर हम सुबह कभी 7-8 बजे निकलते, रात को 12 बजे लौटते। उसी टाइम परमेश्वर ने कलीसिया के लिए, मिनिस्ट्री के काम के लिए बुलाया। मैंने सोचा कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बट एक एक ग्रेस देता गया, आगे चढ़ता गया। आप काली नहीं बैठना, मेहनत करना। बट ये सब में एक चीज समझ के रखना जरूरी है, परमेश्वर फेवर देने वाला परमेश्वर है। आपने कितने लोगों ने हॉबी लॉबी कंपनी सुना? हॉबी लॉबी अमेरिका की एक कंपनी है, वो गिफ्ट आइटम्स बेचता है, ग्रोसरी नहीं बेचता, गिफ्ट आइटम, डेकोरेशन का आइटम। मैं जब अमेरिका में गया, हॉबी लॉबी की दुकान में गया, हो सकता है 8-10 एकड़ में उनकी शॉप। एक जगह आप घुस गया, ऐसे नहीं कोई आपको खरीदने जरूरी है। वो हॉबी लॉबी, डेव ग्रीन और उनकी बीवी एक 10 बाय 10 की टुकड़े से दुकान में शुरू किया था। आज अमेरिका के हर शहर में उनकी शॉप है और एकड़ों में। आप डीमार्ट के होंगे, डीमार्ट से 4 गुना बड़ा। ये नहीं ग्रोसरी बेच रहा है, डेकोरेशन के सामान बेच रहे हैं, कलर आइटम्स बेच रहे हैं। बट और उस फैमिली वर्थ है, उस बंदा डेव ग्रीन, प्राइवेटली ओन्ड कंपनी, अभी भी $14 बिलियन, मतलब 1,20,000 करोड़ वर्थ बंदा है वो। परमेश्वर आपका 10 बाय 10 की दुकान से आपका पूरा धरती के ऊपर दुकान खोलने के लिए एक सामर्थ चाहिए। वो आपकी बुद्धि से, वो आपकी समझदारी से इम्पॉसिबल है। एक व्यवसायी बैठे होंगे, आप सोचेंगे मेरा अपनी ताकत है, अपनी बल है, मैं आगे चल पाऊंगा। आप जॉब करते होंगे, आप सोचते होंगे मैं सीईओ की कुर्सी पहुंचूंगा, मैं बहुत बड़ा आगे बढ़ेंगे। मेहनत अच्छी है, आपकी जैसे 1 लाख लोग और मेहनत करने वाले। ऑटो चलाने वाले, आप जाते हो, कोई ऑटो ड्राइवर बैठे हैं, कितनी, केवल आप ही हो ऑटो चलाने वाले मार्केट में? आपको 10,000 ऑटो वाले मिलेंगे। सब्जी बेचने वाला आप ही है? नहीं है, आपको हजारों मिलेंगे। तो इन सब से एक बंदे को उठा के जो चट्टान के ऊपर खड़ा करता है, वो है परमेश्वर का सामर्थ्य। इसलिए एक्लेसियास्टिक सदुपदेश अध्याय 9 का 11 में परमेश्वर के वचन में लिखा गया, द रेस इज नॉट टू द स्विफ्ट, मतलब दौड़ने वाला, वेग से दौड़ने वाला आगे नहीं बढ़ता, बैटल टू द स्ट्रॉन्ग। जो शूरवीर, जरूरी नहीं है जो शूरवीर आगे जीतेंगे, और बहुत बुद्धिमान है उसको खाना मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं। बट टाइम एंड चांस हैपन टू ऑल, परमेश्वर देता है जो आगे बढ़ाता है। आप बिजनेस, बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठना, आप जब डील बात करते हैं आपको समझ आएगा बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। जब आप क्लोजली बैठते बात करते आपको लगे ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान तो है नहीं लग रहा आपको, बट उसके ऊपर एक ग्रेस है, एक टाइम, एक चांस है, एक फेवर परमेश्वर ने दिया, वो उसको आगे बढ़ाया। इसलिए आप जब खुदा के ऊपर डिपेंड करना, जो भरोसा किसके ऊपर रखना? परमेश्वर के ऊपर, यहोवा के ऊपर। बोलो पड़ोसी को, यहोवा के ऊपर भरोसा रखा। बोला तेरा दुकान 10 बाय 10 का है, उसको बहुत ब्रांच देने वाला ताकत प्रभु रखता है। आज किराए पे घर पे है, अपना घर देने का, अपनी प्लॉट देने का, अपने अनुग्रह देने का परमेश्वर सामर्थ रखता है। जिस दिन समझोगे आपको ये वर्ड्स है, मैं समझ चुका हूं इस वर्ड्स। सक्सेसफुल होने के बाद आप उसका प्रोसेस बता सकते हैं, मैं इस कारण से सक्सेसफुल हुआ। बट बहुत बार जब आप देखोगे, मैंने मेरी स्पिरिचुअल फादर से एक बात पूछा कैसे होता है, वो कुर्सी में पीछे होके बोला ये ऊपर वाला ही कराता है।
या क्लोजली बैठता है, जवाब देता है, ये ऊपर वाला कराता है। मैंने पूछा क्वेश्चन, उन्होंने सिंपल सेंटेंस से बोले ये ऊपर वाला कराता है। भाई आप जब उस पे ऊपर डिपेंड करोगे परमेश्वर के दया के ऊपर, वो बाइबल वर्स पढ़िए दोबारा, सदुपदेश अध्याय 9 का 11। फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाला और न युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय प्रवीणों पर भी अनुग्रह नहीं होता, बहुत सामर्थ्य शूरवीर है, बट ऑल फेवर कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, ऑल ब्लेसिंग कम फ्रॉम द लॉर्ड। जिस दिन आप समझोगे इस चीज को, आप बस उसके पैरों पे पकड़ते रहोगे। आप ऐसे कोई काम नहीं करेंगे उल्टा सीधा काम जो फेवर आपके हाथों से जाएंगे। आप आंखों को, आप पाप की रास्ते से नहीं जाएंगे। आपको पता है मैं पाप की रास्ते से जाना नहीं चाहता, क्योंकि फेवर चले जाएगा। आप प्रे करोगे ज्यादा। मैंने अपनी स्टाफ को बोलता हूं, वॉलंटियर्स को बोलता हूं, अगर आप फेवर चाहते हो, ड्रामा मत करना, प्रे करना। बोलो पड़ोसी को, फेवर चाहते हो, ड्रामा नहीं करना, प्रार्थना करना। कोई आपसे गुस्सा है, कोई आशीष आपको मिल रहा था, उसने बंद किया देना, आपने क्या करेंगे आज से? जो प्रार्थना करता रहेगा उसकी जिंदगी में फेवर बढ़ता ही रहेगा। क्या करता रहेगा? जो प्रार्थना करता रहेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहेगा, उसकी जिंदगी में फेवर बढ़ता रहेगा। मैं बहुत समझाना चाहता हूं, बट आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 33 16 to 17, बुक ऑफ सैम्स, भजन संहिता अध्याय 33 वर्स 16 to 17। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके, और वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। हाँ, बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। एक राजा अपनी दिमाग में सोचता है, भाई साहब बहुत ज्यादा मेरे पास 10,000 सैन्य होंगे, मैं युद्ध में जीतूंगा। घोड़े, तेज दौड़ने वाला घोड़े होंगे, मैं जीतूंगा। अभी हम युद्ध देखते हैं इजराइल के बारे में, इजराइल ईरान। इजराइल एक छोटा सा टुकड़ा देश है। जब उसका जन्म हुआ था तभी लोगों ने हराने की कोशिश किया, पूरा अरब कंट्रीज मिलकर, हुआ नहीं। अरब वॉर हुआ था, 6 देश मिलकर उसको खत्म करने की कोशिश किया, खत्म हुआ नहीं। आप सोचो, हमारा भारत देश से भी 3 गुना बड़े बड़े देश उसको खत्म करने की कोशिश किया, हुआ नहीं। टुकड़ा सा देश खड़ा है। परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपको जिताता है। आपकी शत्रु बीमारी, आज सोचेंगे जी बहुत बड़ी बीमारी हमारे खिलाफ खड़ा है, बहुत बड़े कर्जे खड़ा है, बहुत बड़े सिस्टम्स खड़ा है। मैं एक छोटा सा व्यवसाय हूं जी, मैं तो लड़ता हूं बड़े कॉर्पोरेट से, मैं बहुत लड़ता हूं बहुत ताकतवर बंदों से, बट जिसके साथ परमेश्वर का ग्रेस रहेगा वो जीते रहेंगे। आमीन। आपकी शत्रु कितनी भी बड़ा है, सेनाओं की परमेश्वर आपके साथ है। वो 10,000 सेना लेके आ रहा है, आपका सेना की परमेश्वर का अनलिमिटेड गोड है, वो उसका कोई लिमिट नहीं है। जब आप अपनी रिसोर्सेस के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपनी समझदारी के ऊपर, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर चलना नहीं है। मैंने बहुत सारे कर्जे में डूबे हुए समझदार देखे, बहुत सारे कैपेबल बंदे। आप सोचते हैं इसको इतना ज्ञान है, समझदारी है, बट ये कर्जे में कैसे पड़ा? बोलेंगे मेरे एक स्टेप गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ। बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े एक टाइम टॉप पे खड़े, देखा था मैं आज, पता नहीं कहां पे, किंगफिशर कंपनी कहां पे पता नहीं है, कफी कॉफी चलाता था, सुसाइड करना पड़ा। हजारों करोड़ संपत्तियों का मालिक थे। कर्नाटका में हो तो एकड़ों जमीनें, हेक्टरों, बट कर्जे में डूब के बाहर निकला। परमेश्वर खुदा ही आपकी बुद्धि, मैं ये नहीं कह रहा हूं बुद्धि मत मांगो, पढ़ो मत, सब कुछ करो, बट डिपेंड करो परमेश्वर की ग्रेस आगे बढ़ाता है भाई। परमेश्वर का दया, खुदावंद यीशु का सामर्थ, खुदावंद यीशु का ताकत। बाइबल में एक जगह लिखा गया, गॉड इज द वन हु गिव्स यू द पावर टू गेट वेल्थ। पैसा कमाने का ताकत, पावर परमेश्वर रिलीज करता है। और 10 की टुकड़े दुकान चलाता था 1970 में, 60 में, वो होबी लोबी आज एकड़ों उसमें बैठने वाला, बहुत हजारों शॉप्स ओपन कर रखा है। आपको क्या लग रहा है किसी ने पैसा दी इसलिए बढ़ गया? बुद्धि से बढ़ा, सामर्थ्य से बढ़ा, या मियां बीजी बहुत मेहनत किया। चर्च में मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं बहुत मेहनत करता है, मैं भी बहुत मेहनत पे विश्वास करता हूं,
बट संडे चर्च छोड़ के विश्वास मेहनत पे मैं विश्वास नहीं करता हूं। परमेश्वर को देने का टाइम कुछ और चीजों में दे के मेहनत करने वाले को मैं विश्वास नहीं करता हूं। आपकी हेल्थ सो ही नहीं रहा 3 दिन से 4 दिन से, बहुत मेहनत कर रहे, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे, उस मेहनत पे मैं विश्वास नहीं करता हूं। बाइबल में लिखा गया द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स ए मैन रिच एंड ही एड्स नो सोरो टू इट। परमेश्वर आपको आशीष देने के बाद आप बीमार नहीं पड़ता। परमेश्वर आपको आशीष देने के बाद आप, बट जो मेहनत के ऊपर, इस वचन में इसलिए लिखा गया एक राजा अपनी सेना की ताकत से जीत नहीं सकता। मतलब एक बंदा केवल अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा नहीं रखना, उसका मतलब ये भी नहीं है भरोसा मेहनत छोड़ना, क्योंकि कामचोर तो वर्ड पकड़ने बैठा होता ना, चलो जी पास सीने वाला मत करना। मैं आज एक पास्टर से मिला। कुछ टाइम पहले हमारे एक पास्टर सेमिनार हुआ था, तो एक डॉक्टर आया, तो उन्होंने समझाया पास्टर्स का नींद कम होता है, कम से कम 6 से 7 घंटे सोना है। तो मैं आज पूछा और कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, तो उन्होंने बोला कुछ पास्टर्स बैठे हुए थे सुनने के लिए, अभी वो सोने से बाहर ही नहीं आया, वो अभी भी सोते बैठे, वो वेट के लिए वेट कर रहा था, बस सोना है जी। और आप ऐसे नहीं बैठना जी बस सब कुछ प्रभु की ओर है, परमेश्वर के हाथों में नहीं। आप सब कुछ करने के बाद आपको पता है जीत, विक्ट्री, बढ़ोतरी, सक्सेस वही लेके आता है। एक साल में हजारों लोग आईएएस एग्जाम देते हैं, आईपीएस एग्जाम देते हैं, आईएफएस एग्जाम देते हैं, आईआरएस एग्जाम देते हैं, बट कुछ चंद लोग निकल आता है। क्योंकि कोई बहुत पढ़े लिखे बंदा 100 पे 100 लेके आता है, बट जो इंटरव्यू में जाके फेल हो जाता है। किसी को इंटरव्यूअर के सामने फेवर नहीं मिलता, कोई उल्ट पटांग बोल देता है, सब आपके मुंह से क्या निकल रहा है आपको पता नहीं, कोई पहुंचने में लेट हो जाता है। मेरे एक पास्टर मित्र है, बहुत पापा पास्टर, बेटा पास्टर, अब उनका बेटा भी पास्टर। वो कह रहा था उनके बेटे को यूएस में गया, बहुत सारे लोगों को ग्रीन कार्ड नहीं मिलता सालों से, किसी का 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, उनका बेटा पहुंच गया, बोलता 6 महीने के अंदर उसके ग्रीन कार्ड बन के आ गया, 6 महीने के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी। वो कहता है भाई पापा मैं सब हमारी परिवार परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं और आगे पीढ़ियों के लिए चीज यूं 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 होते जा रहा है। बोलते मेहनत ही नहीं है, ग्रेस, ग्रेस, परमेश्वर का ग्रेस। जब आप खुदा के ऊपर विश्वास करेंगे, आपकी पीढ़ी का जिंदगी, आने वाला परिवार की जिंदगी, आपकी जिंदगी, आगे बढ़ते दिनों में आपकी जिंदगी और इजी होगा, और ब्लेस्ड होगा, और ताकतवर होगा, अगर आप परमेश्वर में आप आड़े और खड़े रह के आगे चलेंगे तो। आमीन। एक पास्टर का गवाही मैंने पढ़ रहा था, वो कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करता था, बहुत टाइम मेहनत करता था, ग्रो नहीं हो रहा। उन्होंने एक टाइम और प्रेयर में घुस गया और उनकी मिनिस्ट्री वर्ल्ड ओवर बढ़ना शुरू हो गया। वो अब तक खुद की मेहनत पे, खुद की रिसोर्स स्ट्रैटेजी पे जान लगाता था, बट एक टाइम आया उन्होंने परमेश्वर का ग्रेस मांगा, दया मांगा, और बढ़ता 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 गया। जितना जल्दी ये बात समझ आएगा उतना जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। बोलो पड़ोसी को, जितना जल्दी ये बात समझ आएगा उतना जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। आमीन। उसी 33 का 18 और 19 वचन सही था, 33 18 और 19, 18-19। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। यहोवा की एक और बार पढ़िए, उसको समझते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट कहानी नहीं, स्टोरी, एक इंसिडेंट जो हुआ एक बंदे का जिंदगी में जो हुआ, मैं आज बताने वाला हूं अभी आपसे। अमेजिंग। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर, यहोवा की दृष्टि, उसका नजर किसके ऊपर है? उसके डरवैयों पर। एक इवेंजलिस्ट है, एक ऑर्फनेज चलाता था एक बंदा, जॉर्ज मुलर है उनके नाम। 19th सेंचुरी में, 1900 में, 1990 उन टाइम में जिया हुआ एक बंदा था, जॉर्ज मुलर। उनका नाम क्या है? जॉर्ज मुलर। पास्टर भी था, मिशनरी भी था, इवेंजलिस्ट भी था। वो ऑर्फनेज चलाते थे। ऑर्फनेज समझ गया ना, अनाथालय। उस अनाथालयों में उस टाइम पे जब ये हुआ था 300 बच्चे पढ़ते थे। कितने बच्चे? एक टाइम जो अनाथालय का जो बच्चों का जो कार्यक्रम देखता है, जो किचन का हेड है, उनके पास आके बोला आज सुबह बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, ना दूध है ना ब्रेड है। उन्होंने बोला बच्चों को सबको बोलो स्कूल जाना है, बच्चों को बस आने वाला है या पैदल जा रहे हैं। बोले सब बच्चों को बोलो ड्रेस करके डाइनिंग हॉल में आ जाइए। सब ड्रेस करके कहाँ पे आइए? जहाँ खाना खाते। वो बच्चों को बुलाया, 300 बच्चों को, सबने बैठ के प्रार्थना किया। उसके बाद बच्चों को बोला इंतजार करिए, प्लेट लेके आइए, इंतजार करिए। कुछ टाइम के बाद एक आवाज उन्होंने सुना, एक बंदा
जो उधर शहर का बेकरी चलाता था, ने बोला कल रात से परमेश्वर मुझसे कहते आ रहे, रात से तुझे कल उठ के सुबह सुबह ब्रेड बनाना 3 बैच, और ये 300 लोगों के लिए सफिशिएंट हो समझो, ये सुबह जाके उस अनाथालय में देना। ये प्रार्थना कब कर रहे थे? सुबह। बट परमेश्वर ने रात को ही किसी को उठाया, बोला कल इन बच्चों को खाने के लिए है नहीं, उनको रोटी पहुंचाना। रोटी पहुंच गया, पीने के लिए दूध नहीं है। 5 मिनट के बाद एक और खटखटाया, आवाज आया, तो एक बंदा जो दूध लेके जाने वाला गाड़ी उनकी अनाथालय के सामने खराब हुआ। बोले इसको ठीक करने के लिए जो आने वाला टाइम लगेगा तब तक दूध खराब हो जाएंगे, मैंने देखा ही आपके अनाथालय फ्री में दूध देता हूं, आप लोगे मेरा दूध थोड़ा सा। उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने दूध भेजा, रोटी भेजा। परमेश्वर का नजर उसकी किसके ऊपर है? डरवैयों के ऊपर है। आप जब इस चीज को डिपेंड करोगे, इस बंदा बाइबल कॉलेज में, जॉर्ज मुलर गुंडा था अपनी जवानी के टाइम पे, उनकी जब आप पढ़ोगे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, वो कॉलेज में एडमिशन में गया, उनको पैसा नहीं था उस टाइम का ट्यूशन, उसका पैसा भरने के लिए, फीस जो भी है। प्रार्थना किया बैठ के कमरे में घुटना टेके, परमेश्वर मेरे पास पैसा नहीं है। कुछ टाइम के बाद दरवाजे में खटखटाया, एक प्रोफेसर उसकी कॉलेज के आके बोला, मुझे अभी कुछ टाइम से परमेश्वर कह रहा है तेरा जो पैसा है, जो फीस है वो मुझे पे करना है। उसने बोला या ये तो वंडरफुल है। उस दिन से उसने डिसाइड कर लिया, मुझे जो जरूरत होगा मैं आज से किसी भी मनुष्य से मुंह खोल के मांगूंगा नहीं, मैं परमेश्वर से मांगूंगा। आप चर्च में, मसीह का एक प्रॉब्लम है, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम दूसरे तक पहुंचाता है। चर्च में कोई बंदा आता है, जरूरत है, हम बोलते हैं मेरे पास ये जरूरत है, प्रेयर करना। हम इनडायरेक्टली मांग रहे हैं, कोई डायरेक्टली मांग रहा है। बट आज से आपने उस जॉर्ज मुलर के समान किसी मनुष्य के चेहरे पे मत देखो, परमेश्वर की ओर देखो। किसकी ओर देखेंगे? और इस बंदा ऑर्फनेज चलाने के बाद उनकी ऑर्फनेज, माइक आवाज कहां से आ रहा है ध्यान रखना बीच बीच में, जो 10,000 बच्चे उस ऑर्फनेज से बाहर निकले। कितने बच्चे? 10,000 ओवर ए पीरियड ऑफ कुछ ईयर्स। और जैसे बच्चे 18-20 साल हो जाते थे, वो उस बंदे को बुलाते थे। किसी बच्चे का माइक है, कुछ देख लो, इधर कोई माइक है, कुछ हो देख लो। कितने बच्चे पास आउट होके निकला? कितने बच्चे पास आउट होके निकला? आप उधर देखेंगे तो आप जो थी करना, अगर आपको थी करना आते तो। कितने बच्चे पास आउट होके निकलते थे? जैसे बच्चे 18-20 साल हो जाता है, वो बच्चे को बुला के उसके साथ प्रार्थना करते हैं। उसकी राइट हाथ पे बाइबल देता है, उसके इस हाथ में क्या देते हैं, और इस हाथ में 1 रुपए देता है, उस टाइम का 1 सेंट, $1 जो भी है। उसके बाद बोलता है इस बाइबल, जो तेरे राइट हाथ में जो बाइबल है, इसके अनुसार तू चलेगा, इस बाइबल का परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, तेरा इस हाथ में पैसा कभी कमी नहीं पड़ेगा। ये 1 रुपया देते थे, एक हाथ में बाइबल देते थे, बाहर छोड़ देते। बोलते अब तू आगे चल, मेरे पास तुझे देने के लिए ये बाइबल है, ये टुकड़ा है पैसे का। बट आज ये प्रिंसिपल जो मैंने जिंदगी में देखा, इस बाइबल का परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके चलेगा, तेरे इस हाथ में पैसे का कमी नहीं होगा। खुदा की ओर देखो। जब ये पढ़ा, मैंने भी सोचा परमेश्वर, कलीसिया में बहुत ज्यादा जरूरत है, पास्टर को फंड रेज करना पड़ता है। कुछ करीब की बात है, मैं कुछ सालों के बाद शेयर करूंगा, जो डिसीजंस आप लेते हैं जब आप परमेश्वर की ओर देखते हैं। खुदा तू ही जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर है। अगर जॉर्ज मुलर, उस इवेंजलिस्ट का, पास्टर का, इस पास्टर, जब आप देखते हैं आगे जाके, इन्होंने बहुत सारे बाइबल स्कूल, बहुत सारे बाइबल कॉलेज, बहुत सारे बिल्डिंग, मतलब अरबों करोड़ों का काम, बिल्डिंग्स बनाया। ने बोला किसी भी बंदे से जाके मैंने पर्सनल मिला नहीं, जब भी जरूरत आता मैं परमेश्वर की ओर देखता हूं। आज आप जरूरत आने के टाइम पे उस परमेश्वर की ओर देखना, जो उसकी डरवैयों की ओर देखने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन, आमीन। यूहन्ना अध्याय 3:27, Book of John chapter 3 verse 27. यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता।
John answered and said, a man can receive nothing unless it is been given to him from heaven. और पढ़िए. यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ भी नहीं कर सकता. जब तक परमेश्वर आपको दिया नहीं जाएगा, आप मनुष्य कुछ नहीं पा सकता. आपका सफलता कैसे मिल रहा है आपको? आपकी सफलता कौन दे रहा है आपको? परमेश्वर दे रहा है, आपकी मेहनत नहीं दे रहा. बहुत सारे बांझ औरत है, आप, मैं दवाई लाइन पे काम करते आया हूं, हॉस्पिटल जाते हैं, आईवीएफ की हॉस्पिटल जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास बैठते हैं, हर दूसरी तीसरी बहन इसलिए बैठे बच्चा नहीं है. परमेश्वर की ओर से आशीष और अनुग्रह मिलता है, प्रभु आपको बढ़ाता है. हमारी इधर मैकडी है ना, मैकडोनाल्ड्स, आप जाते हैं बर्गर खाते हैं, खाए नहीं कभी? खाया तो होगा. अमेरिका में एक स्टोर है चिक-फिल-ए, एक ही दुकान से, एक ही रेस्टोरेंट चेन से, और मैकडी से भी बहुत ज्यादा बड़ा दुकान है, बड़ा रेस्टोरेंट चेन है. वो भारत देश में नहीं है बट यूएस में फैला हुआ है. उन्होंने जब उनकी जिंदगी में बिजनेस आगे बढ़ रहा था, उन्होंने एक निर्णय लिया, उनका नाम है स्ट्रूवेट कैथी. $10 बिलियन वर्थ है, मतलब 80-90 हजार करोड़. अकेला 3 बच्चे, उनका तीनों $10 बिलियन वर्थ है, मतलब उस परिवार 2-2.5 लाख करोड़ वर्थ है. उन्होंने एक डिसीजन लिया, संडे हमारे रेस्टोरेंट बंद रखेंगे. संडे क्या करेंगे? संडे सबसे ज्यादा खाने पीने की जगह में सबसे ज्यादा बिजी कहां होता है? रिटेल दुकानों में, कपड़े का, खाने का, हर जगह रिटेल काम कुछ भी आप करते हैं, सबसे ज्यादा बिजी दिन कौन सी है? संडे. उन्होंने डिसीजन लिया, संडे हमारा दुकान बंद होंगे, क्योंकि उस बंदे को पता था मेरा समझदारी बुद्धि, मैं संडे 24 घंटे काम करने से आशीष नहीं आने वाला. मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, संडे आपको कभी 500 रुपए दिहाड़ी और मिलेंगे तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे प्रभु तू सब कुछ समझता है, इसलिए आप पूरी जिंदगी भर 500 के दिहाड़ी में रहता है. परमेश्वर ने वचन में लिखा है, तू मनुष्यों के सामने मेरा निंदा करेगा, उसके सामने मैं तेरा तिरस्कार करूंगा. छुट्टी के दिन संडे रिश्तेदार आना है, हमने मना करना है, अजीत चलो अभी त्योहार टाइम में रिश्तेदार आ रहे हैं, रिश्तेदार को कब मिलेंगे. आपने परमेश्वर को तिरस्कार करते हैं, प्रभु से मिलकर आराधना करने का दिन है, चलो जी संडे और देखते, रिश्तेदार आ रहे जी, भाई आ रहे हैं, बहन आ रहे हैं. आप महिमा दो परमेश्वर को, और आप देखना आपकी व्यवसाय को, जिंदगी को परमेश्वर कहां तक लेके जाएंगे. जब आप 6 दिन मेहनत करके एक दिन दुकान बंद रखता है, एक दिन छुट्टी लेता है, आराधना करने आता है, ये नहीं पीछे संभाल रहे कर रहे, टेक इट एज एडवाइस. आप लीजिए, शॉप बंद रखिए, फैक्ट्री बंद रखिए, दुकान बंद रखिए, उसके बाद परमेश्वर को आराधना करो. बोलो प्रभु मेरा भरोसा इस जॉब पे नहीं है, इस दुकान पे नहीं है, मेरा भरोसा तुझ पर है. आपकी वो जिस कंपनी आप काम कर रहे हैं वो कंपनी बंद हो गया, आपका रोटी बंद होगा क्या? आप काम नहीं कर पा रहे, वो शॉप खत्म हो गया, ये इंडस्ट्री खत्म हो गया, आप खत्म हो जाएंगे? नहीं. जब आप उसको महिमा, आप मेहनत करिए, शॉप में बैठिए, पूरा टाइम काम पे दे दीजिए जिस टाइम देना है, कामचोर नहीं बनना. बट जब आप चिक-फिल-ए, इसकी स्टोरी, ऐसे हजारों लाखों क्रिश्चियंस की स्टोरी है, मसीहों की, इवेंजेलिकल्स की, कैरिस्मेटिक्स की, मसीहों की स्टोरी है, कहानी है, जो व्यवसाय आगे बढ़ गया. इसलिए आप एक ताकतवर व्यवसाय बनना चाहता है, फरीदाबाद छोड़ के हरियाणा में नाम फैलाना चाहता है, हरियाणा से ज्यादा भारत देश में फैलाना चाहता है, पूरा वर्ल्ड में आपकी व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, प्रिंसिपल्स अभी से सेट करो. इनके उन्होंने ऑनर किया परिवार के लिए, प्रभु को देने के लिए, आराधना के लिए, क्योंकि उनको पता था, अगर जॉन यूहन्ना चैप्टर 3 का 27 पढ़िए उस वर्ष को दोबारा, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 27. यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए. स्पीकर के पीछे पैर तो नहीं लग रहा तेरा? ठीक है, हाँ पढ़िए. जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता. जब तक परमेश्वर स्वर्ग से न दिया जाएगा आप कुछ नहीं पाओगे. एक पायलट सबसे ज्यादा मेहनत करता है, आपको लगेगा तो शारीरिक मेहनत पायलट करता है या रिक्शा चलाने वाला करता है, जो साइकिल रिक्शा, सबसे ज्यादा मेहनत तो वही करता है, सुबह से शाम तक दौड़ रहा है. पायलट तो टाई वाई सूट वूट पहन के आता है, हाथ घुमाते हैं, बटन टुक 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 करता है, ऐसे करता है, पसीना भी नहीं आता उसको, क्योंकि उसका चिल्ड होता है.
मेहनत से नहीं, मेहनत से होता तो आपको बहुत सारे आगे बढ़ने वाला मिलेंगे, बट इट इज द ग्रेस ऑफ लॉर्ड। एक और बाइबल वर्स पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे प्रार्थना में। रोमियो अध्याय 9:16, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 16। अतः यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। पढ़िए इस वर्स को, मिलके पढ़िए आप। अतः यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की ना दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। परंतु दया करने वाली परमेश्वर की बात है। जितना दौड़ना है दौड़ते रहो, जितना भागना है भागते रहो, 24 घंटे आप काम करते रहो, दिन रात में। 2 परिवार होंगे, एक प्रभु के वचनों पे चल के व्यवसाय करने वाला, एक बहुत भाग दौड़ मेहनत करने वाला। 20 साल के बाद आप देखना कौन आगे होंगे। लालच नहीं रहना। ऑनर द लॉर्ड, ऑनर द लॉर्ड। आप बोल सकते हैं 50 हो, मैं प्रभु के राज्य के लिए ये करना चाहता हूं, मैं ये। परमेश्वर की आज्ञा पे आप चलना शुरू करो। एक टाइम मैं पास्टर दी को संडे सुबह चर्च छोड़ के काम करके फिर चर्च आते थे, फिर उनको घर छोड़ के फिर काम करते थे। परमेश्वर का खिलाफ भी जाके काम किया, उसके वचन के अकॉर्डिंगली काम किया, बट मुझे पता है परमेश्वर की ओर से ही आशीष आता है। जब प्रभु में बहुत करीब होके सही से चलते हैं, उस टाइम आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ता है, इजी हो जाता है। इट इज इजी, लाइफ इज इजी, बिजनेस इज इजी, मिनिस्ट्री इज इजी, क्योंकि परमेश्वर देता है। मेरा स्पिरिचुअल फादर कहते हैं ये टाइम 500 लोगों की टाइम कलीसिया चलाते थे, उससे कम सिरदर्द है अब मैं 4-5 लाख लोगों की कलीसिया चलाता हूं, क्योंकि परमेश्वर ग्रेस बढ़ाता है, ग्रेस बढ़ाता है। आप अपनी दौड़ में चलना चाहते हो या परमेश्वर के ग्रेस पे चलना चाहते हो, फिर इजी होगा। बट चलने के लिए कुछ भी चाहिए, क्योंकि ये भी मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग केवल कुछ करना ही नहीं चाहता, वो गलत है। आपको नौकरी करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। आमीन। परमेश्वर, मेरा फेवरेट वर्ड्स है वन ऑफ दी जॉन 3:27, अनलेस इट इज अप्रूव्ड फ्रॉम द हेवन यू कांट हैव एनीथिंग। अगर प्रभु अप्रूव नहीं करेगा कुछ नहीं मिलेगा। आपकी दुकान में एक कस्टमर आ रहा है, वो लाख रुपए का सामान लेके जा रहे हैं, 20,000 रुपए आप कमा रहे हैं, परमेश्वर ने आपको दिया, ग्रेस है। आप 5,000, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं आपको सैलरी मिल रहा है 50,000 की तनख्वाह, बट आप 5,000 के लायक नहीं है। मैं जब जॉब करते हैं, मेरा टेक होम ऑलमोस्ट लाख रुपए था, 95 नहीं। बोलते इतना पैसा क्यों मिल रहा है, इतना पैसा। मैं एक टाइम सोचता था इसकी लायक का है, बट वो ग्रेस है। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।